वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल पे बहुत ऑनेस्ट बातें होती है। मैं चाहता हूँ कि जब एक इंसान ऑनेस्ट रहता है ना, उसको थोड़ा ब्रूटल भी होना पड़ता है कि सामने बोलना पड़ता है नो, है ना, ये चीज़ नहीं करेंगे। आपने बहुत सारे लोगों का एक तरीके से बोले रिवील करा है उनको, अगर वो स्कैम कर रहे थे तो आपने बहुत सारी चीज़ें रिवील करी है अपने चैनल पे। और मैं देख रहा हूँ आपके जो चैनल की थीम है ना, वो थोड़ी रेड रेड दिखाई देती है मुझे। तो मुझे देख के लग रहा था थोड़ा सा एक्सपोजिंग वाला कंटेंट है। हाँ। तो ये जो एक्सपोजिंग वाला आप कंटेंट बना रहे हो, आपको क्या लगता है ये कंटेंट ज़्यादा चलता है या आप रियल में ये चीज़ कर रहे हो? सो पहली बात, जो भी ये वीडियोज़ होते हैं धैर्य, इन वीडियोज़ को हम मोनेटाइज नहीं करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो दिस इज़ नॉट फॉर मेकिंग मनी। ओके, दिस वीडियो जो सारे ये एक्सपोज, देखो एक्सपोज बहुत ग्लोरीफाइड वर्ड है, थंबनेल पे भी हम लिखते हैं खैर एक्सपोज, बिकॉज दैट तो CTR चाहिए होता है, क्लिक थ्रू रेट चाहिए होता है, तो यू नीड टू राइट दैट वर्ड। बट जनरली ये एक रिसर्च होता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। रिसर्च में हम एक्चुअल में उनके क्लाइंट बनते हैं। किसने कंप्लेंट की या हमने सो मोटो, मतलब खुद से हमने डिसाइड किया कि ये बंदा थोड़ा बात ऐसी कर रहा है जो सेबी के रेगुलेशन की वायलेशन लग रही है। अब ऐसे नहीं कि ये कह दिया तो वीडियो बना दिया, तो वी विल बिकम अ कस्टमर। हम उनका सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे और जो वो दूसरों को बाय दे रहे हैं उस सब्सक्रिप्शन के बेस पे हम देखेंगे कि वो क्या दे रहे हैं, क्या वो टिप दे रहे हैं, क्या लाइव आके कुछ बता रहे हैं ऐसी चीज़ जो कि गलत है, नहीं बतानी चाहिए, या कुछ ऐसा और कोई फैंसी काम कर रहे हैं। तो जब हम ये पूरा का पूरा, इसमें 2-3 महीना जाता है एक केस को करने में कवर पूरा का, फ्रॉम द डे वी फाइंड अ पर्सन कि इसको शुरू से इन्वेस्टिगेट करना है टिल द एंड, या रिसर्च करना है टिल द पॉइंट जब वीडियो बन गया और पब्लिश हो गया। इट्स 2 to 3 मंथ एक्सरसाइज, और इसमें सब्सक्रिप्शन लिया से लेके वीडियो जाने तक का सफ़र होता है। नाउ अब इस सफ़र में रिसर्च इज़ वन एंगल, सेकेंड एंगल इज़ थोड़ा सा यू हैव टू बी अ बिट गट्सी इन दिस डोमेन, क्योंकि वी डोंट सी द साइज ऑफ द पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी द पर्सन हैज़। सो हम अगर कोई 5,000 करोड़ का पॉन्जी स्कैम चल रहा है पुणे महाराष्ट्र के अंदर, तो हम नाम लेके उसका वीडियो बनाते हैं। और ऐसा नहीं है वीडियो बन गया, उसके पहले हम उसको भी क्लाइंट बनेंगे। अभी पॉन्जी स्कैम का मतलब, अगर यू अंडरस्टैंड व्हाट्स ए पॉन्जी स्कैम, राइट? सो पॉन्जी स्कैम में आप पैसा लगाओगे, हमें इसका कस्टमर बनना है, तो हमने 10,000 रुपया लगाया, वी बिकेम अ कस्टमर। KYC किया है प्रॉपर, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं इस चीज़ की, और हमें एक बैकएंड मिला है जिसमें हमारी इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है उसमें। और विद इन अ वीक वो 10,000 की जगह 10,300 रुपया हो गया, से 300 रुपये हुआ है, 3% है वो। इन 1 वीक दे आर गिविंग अस 3% रिटर्न्स एंड दे आर टेलिंग अस इट्स एश्योर्ड। कोई नहीं कह सकता है, nobody can tell you that they can give you assured returns। तो इस तरह के केस में अब पहला, इस केस में प्रूव हो गया कि हमें सामने से पता लग गया, प्राइमरी रिसर्च है ये, किसी ने कहा नहीं है हमें। अब इस डेटा को लेके हम जाएंगे सेबी के पास। इस केस में तो हम ED के पास भी गए हैं, EOW करके होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग करके कुछ होता है, उस पर भी गए हैं। हमने महाराष्ट्र के CMO में भी शिकायत की है, साइबर पुलिस में भी शिकायत की है, 5 लेवल पे। उधर के पुलिस स्टेशन से, यहाँ के पुलिस स्टेशन से हमें फ़ोन आ चुका था, मतलब ये दिस आई एम टॉकिंग 6 months बैक। हमने कंफर्मेशन दिया, हमने प्रूफ दिए, सारा कुछ। अभी हम बात कर रहे थे, 4 दिन पहले ही सेबी की तरफ से फ़ोन आया था। मैं उस टाइम, वो थोड़ी अजीब कॉन्वर्सेशन हो गया था, बिकॉज मैं 1-2 कस्टमर केयर से फ़ोन आ गए थे मेरे को 022 मुंबई के नंबर से, तो मैं थोड़ा खींचा हुआ था क्या है। तीसरा फ़ोन आया, मुझे लगा उन्हीं का है, तो मैंने कहा हाँ कौन बोल रहा है, मैं सेबी से बोल रहा हूँ। तो आई लाइक ओके। तो उस डिस्कशन में किसी ने कंप्लेंट RTA डाली हुई थी। RTA राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए किसी ने डाला था कि इन्फिनिट बीकन जो केस जो काम कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है या नहीं। उसमें उन्होंने, जिन्होंने शिकायत की थी, हमारी वीडियो का लिंक डाला हुआ था कि दिस इज़ द रेफरेंस पॉइंट फॉर अस एंड आई एम एन इन्वेस्टर, आई वांट टू नो। तब ऐसी 3-4 कंप्लेंट हो रही हैं। जब 3-4 कंप्लेंट्स, बड़ी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, तब जाके सेबी स्टार्ट्स टेकिंग इट सीरियसली। तभी हम कहते हैं कि भाई तुम्हें अगर दिक्कत होती है, शिकायत किया करो, एटलीस्ट फाइल द कंप्लेंट। बहुत सिंपल है, खुद से भी कर सकते हो, गूगल में पता लग जाएगा कैसे करना है। तो एनीवे, तो सेबी की तरफ से रिस्पॉन्स आया एंड देन वी गेव देम द प्रूफ्स अगेन दैट दे वांटेड एंड दे विल डू व्हाट दे वांट टू डू। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है इन द होल थिंग ऑफ व्हाट वी डू। सो इट्स आप जनरली लोगों को एक वीडियो दिखता है कि एक वीडियो बना दिया है, बट जैसे मैंने कहा, मैं 41-42 साल का हूँ, बिजनेसमैन हूँ, तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ ना। और ये वीडियो तो मोनेटाइज भी नहीं करना है हमने। करेक्ट। वी ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड हेयर, वी ट्राइंग टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन फॉर अस, कि हम अलग क्यों हैं और हम क्यों हैं इंडस्ट्री में। अगर हमें प्लग आउट कर दिया जाए यूट्यूब से,
Imagine a place, imagine a universe, a parallel universe where ADB channel does not exist और बाकी सब है as it is. और इस यूनिवर्स में क्या फ़र्क है इन दोनों यूनिवर्सेस में? क्या उनके रिटेल ट्रेडर ज़्यादा अवेयर हैं या हम ये वाले हैं? तो इफ़ वी आर मेकिंग अ डिफरेंस इन समबडीज लाइफ बाय बीइंग अ यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटिंग a video only, then we can exist. Then over a period of time, the last 7-8 years, we have been able to build a brand. At least positioning तो create कर ली है. अब कोई जानता है नहीं जानता है उसके फेस में नहीं जा रहा हूँ. उसकी लाइफ में हमारे किसी बात के कारण कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं, इससे इम्पैक्ट होता है बस. श्योर. इसके पीछे रिसर्च और डेवलपमेंट वाला फेज बहुत इंटेंस होता है, राइट? सो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जितना भी आप रिसर्च और डेवलपमेंट वाली चीज़ें करते हैं, आपका रिसर्च वर्क कैसे स्टार्ट होता है? आप रिसर्च कहाँ से करते हैं और आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को बिल्ड करते हैं? सो धैर्य, सारा दिन मेरा पढ़ने में ही जाता है. ऐसा कोई दिन नहीं होता जब मैं कोई सेबी का ऑर्डर नहीं पढ़ रहा हूँ, या कोई सेबी के चेयरपर्सन की किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, या किसी केस में एक्चुअल में हम अब फ्रॉड फ्री हमारा एक सेगमेंट है, तो उसमें किसी ना किसी यूज़र के साथ कोई स्कैम हुआ होता है, तो उस केस को भी पढ़ना पड़ता है, उसके प्रूफ्स को भी देखना पड़ता है, एंड उसके प्रूफ्स में जो वायलेशंस हुई हैं, अगेन यू हैव टू गो टू सेबी रेगुलेशंस. सेबी के 5-6 एक्ट हैं. सेबी एक्ट 92, सेबी IA 2013, सेबी RA 2014, PFUTP एंड देन सेबी स्टॉक ब्रोकर एक्ट 92 अगेन. ऐसे 5-6 बड़े बड़े डॉक्यूमेंट हैं. अब सिंस हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, तो नाउ आई कैन टेल यू व्हाट सेक्शन इज देयर एंड व्हाट इट मीन्स. बट ऑब्वियसली अगर कोई तरह का केस आता है, तो वी हैव टू गो बैक एंड रेफर दैट. तो रिसर्च इज समथिंग दैट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. देखो, मार्केटिंग अब मैं बोल दूँ वीडियो में आके, तो इट्स एक तरीका है बात करने का. बट व्हेन यू हैव नॉलेज, तो आई डोंट नीड टू रीड, बिकॉज इट्स ओवर ए पीरियड 6-7-8 साल से एक ही चीज़ को पढ़े जा रहे हैं. तो कोई केस आएगा, आप कुछ भी बोलोगे कि यार ये स्कैम हो गया, मैं आपको बता दूंगा आपको ये 4 चीज़ें करनी है. क्यों? बिकॉज अभी मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, कोई नई चीज़ें रेगुलरली आती हैं, जैसे मैंने कहा नए ऑर्डर आते हैं सेबी के, एनीथिंग दैट सेबी इज़ डूइंग ऑन अ जनरल बेसिस, कि सेबी ने अभी RA के खिलाफ 19 लाख की पेनल्टी लगा दी, तो सेबी ने कहा कि ये चीज़ों के वायलेशंस हुए हैं. अच्छा, उसमें इसने ये बोला था इसलिए ये गलत है. तो स्टफ लाइक दैट इज़ समथिंग माई डे कंज्यूम्स. उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन एंड देन द बिजनेस एंगल इज़ ऑल्सो देयर. गॉट इट.